नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। साथ संगत जी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे परमात्मा का नाम लेने वाले व्यक्ति ही क्यों दुख पाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं इसे एक कहानी के माध्यम से। एक सिख सद्गुरु जी के पास रहता था, उसका नाम गुरमुख था। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि मैं आपकी शरण आया हूँ। साध संगत जी गुरु जी के सन्मुख सिख भाना मानते हैं और उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, दुखों को दूर करने वाले दाता, मुझे भी किसी ऐसे सिख के दर्शन करवाएं जो भाने में रहता है, उसकी रजा में रहता है, भाव जो भाना मानता है। तो ये सुनकर गुरुजी ने कहा कि गुजरात नगर में एक भिखारी नाम का एक सिख रहता है, अब आप उसके दर्शन करने के लिए चले जाओ। गुरमुख गुरु के वचनों को मानने वाले हैं। ये विचार कर वह चल पड़ा और ये सोचा कि कोई बड़ा सिख होवेगा जैसा कि सद्गुरु ने कहा है। वह प्रभु का कैसे भाना मानता है और क्या किरत कर अपनी उपजीविका निकाल रहा है। तो वह उससे मिलाप करने के लिए गुजरात नगर पहुंच गया और जाकर भाई भिखारी के बारे में पूछा। घर में जाकर आनंद मंगल होता हुआ देखा। तो जब वह पहुंच गया तो उसने देखा कि स्त्रियां अपने पुत्र के विवाह का गीत गा रही थी। तो उन्होंने भिखारी को किरत करता हुआ देखा, जो कि फटी हुई चादर को सी रहा था। पेरी पेना कहकर गुरमुख बैठ गया और कहा कि मुझे आप जी के पास गुरु जी ने भेजा है। तो यह सुनकर भिखारी ने उनका सम्मान किया और नमस्कार कर पास बैठ गया। तो जब भिखारी फिर अपने काम लग गया तो गुरुमुख अपने मन में बहुत हैरान हुआ। तो भाई भिखारी ने उसके दिल की बात जान ली और फिर उसकी बाजू पकड़कर उठ गए। तो वह विवाह की समगरी दिखाने लगा कि ये पुत्र के लिए कपड़े सिलवाई करवाए हैं और ये गहने घड़े हैं, पुत्र इन गहनों से श्रृंगार करेगा। और कहने लगा कि यहाँ पर देखे बहुत मिठाई पड़ी हुई है और हलवाई अनेक प्रकार की और बना रहे हैं, कफन और तख्ता भी सुधार कर रखा है। तो गुरमुख ने हैरान होकर पूछा कि ये सामान किस लिए रखा है। तो भाई भिखारी ने कहा कि फिर बताएंगे, जब ये सामान किसी कार्य में आएगा। तो इस तरह कहकर वह पहले स्थान पर आ गया। दरी को बहुत अच्छे तरीके से सिलने लगा। गुरमुख दिल में बहुत हैरान हो रहा था कि सद्गुरु जी ने इसका यश किया है, लेकिन ये तो अपने धंधों में बहुत फंसा हुआ है, ये भक्ति कर कर कैसे भाना मानता है। तो जब रात हुई तो भिखारी ने उसकी बहुत सेवा की, खाने पीने का सामान देकर रात के लिए बिस्तर भी दिया। तो जब सुबह हुई तो बारात गई, पुत्र का विवाह कर लेकर आए, सभी प्रकार की रस्में पूरी की। तो घर में आकर जब 2 दिन व्यतीत किए तो रात को शूल होने से पुत्र की मृत्यु हो गई। जो स्त्रियां गा रही थी वह रोने लग पड़ी। तो भाई भिखारी ने कफन ले लिया और अपने पुत्र को तख्ते में रखा। तो बहुत लकड़ियां डालकर पुत्र का संस्कार कर दिया। तो कीर्तन कर प्रसाद बांटा गया। जिस दरी की वह सिलाई कर रहे थे वह विछा दी गई। लोग आकर इकट्ठे होकर बैठने लगे। तो दिन के समय गुरमुख सोचता रहा कि ये तो बहुत आश्चर्य हुआ है और हृदय में विचारता रहा। तो रात के समय भाई भिखारी को अकेला देखकर गुरमुख ने कहा कि अगर आप पहले ही पुत्र की मौत के बारे में जानते थे तो नूह को घर में विवाह कर क्यों लेकर आए। धन खर्च कर आपने बहुत उत्सव किया है, 1-2 दिनों में सब कुछ दूर हो गया है। तो ये सुनकर वह कहने लगे कि अगर आपके पास इतनी शक्ति थी तो आप सद्गुरु के सामने सिनेमर होकर उम्र मांग लेते, कृपानिधान आपका जीवन देखकर आपको श्रेष्ठ वर देते, फिर घर में इतना संकट न होता, रोते हुए परिवार की प्रीत को अपने हृदय में धारण करते। मेरे मन में इसको लेकर बहुत शंका है, शक्ति होते हुए इतना विकराल कष्ट बर्दाश्त किया है। तो ये सुनकर भाई भिखारी जी ने कहा कि आपने ये मनमुख की रीति उचारी है। परमेश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है, उसके बारे जो मन में दुख और ससे धारण करता है वह भावी को मेटने का यत्न करता है, उसकी कभी भी प्रभु के साथ भेंट नहीं होती। जैसे प्रभु की इच्छा होती है उसमें प्रसन्न रहो। प्रभु जी सभी के लिए एक जैसे है, उनका किसी के साथ भी प्यार या वैर नहीं होता, वह सदा कर्म देखकर फल देते हैं। ये कष्ट आए बने तो शक्ति करके दूर करें।
जो मनुष्य पाप करता है वह उसका फल भुगतता है, कोई सुखी होवे उसको कहकर दुख देवे या श्राप देवे। ऐसा मनुष्य प्रभु की दरगाह में आदर नहीं पाता। मायावादी राजा जो करे, अगर वह सेवक को अच्छा लगे तो सेवक भी उस तरफ से सुख हासिल करता है। जो धरती के राजे की कीरत में नुक्स निकलता है तो राजा उस पर गुस्सा करता है और उसको मूर्ख समझता है। इस तरह ही थोड़े ज्ञान की किरत में होता है। प्रभु सर्व समर्थ है, जैसे वह होता है उसी तरह वह करता है। कर्मों के बिना दुख और सुख नहीं देता, जीव उसी का भुगतान करता है जो वह खेत में बीजता है। इस तरह का विचार जिसके मन में हो वह प्रभु की कीरत में सदा ही प्रसन्न होते हैं। इसको संत सम्मुख कहते हैं। मनमुख हुजता के कारण अंत में दुख पाते हैं। सद्गुरु से केवल इस तरह मांगो जिस तरह प्रभु की कीरत में आनंद प्राप्त होता है। सारे पदार्थ नाशवान है, इनके पीछे लगकर अकारण जन्म न गवाओ और कहने लगे कि मेरे पुत्र और नूह ने पिछले जन्म जो भी कर्म किए हैं संशयहीन होकर सारा दृष्टांत सुनो। मेरा पुत्र पिछले जन्म में तपस्वी था, नगर में आकार मांग कर खाता था और फिर जंगल में चला जाता था और तप कर कर परमेश्वर की आराधना करता था। बहुत यत्न करके उसने अपनी इंद्रियों पर काबू किया। एक दिन नगर में से जब जंगल की तरफ चला तो रास्ते में एक वेश्या को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गया। तपस्वी का मन देखकर भ्रम गया, हट कर कर मिला और जंगल में नहीं गया। काल क्रिया ऐसी हुई कि दोनों की देह सिमरण करते ही छूट गईं। तप के फल के कारण ये मेरा पुत्र हुआ। प्रभु का सिमरण कर इसने सारा संकट दूर कर लिया। वह वेश्या अब मेरी नूह बनी है। तपस्वी नीति अनुसार इसने भी अब श्रेष्ठ मत धारण की है। सिख संगत की ये सेवा हासिल करेगी और अंत समय उत्तम पदवी हासिल करेगी। हे गुरमुख सुनो, भाना मानकर मन को स्थिर करो, सतनाम का सिमरण करो और अहंकार को हृदय में से निकाल दो। मुक्ति के ये 3 साधन हैं। गुरु जी और चतुर संत इस तरह कहते हैं। तो भाई गुरमुख ने भाई भिखारी जी के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर वंदना की और कहा, धन धन आपकी बड़ी बुद्धि और विलक्षण बुद्धि है। मेरा नाम गुरमुख है, लेकिन गुरमुख के लक्षण आप में है। जिस तरह की मेरे मन में पाने की चाहत थी उस तरह का ही सद्गुरु ने मुझे दिखा दिया है। आपके दर्शन करने से पाप मिट जाते हैं और सदा ही गुरु जी के हृदय में अच्छा लगता है। इस तरह दीन होकर चरणों में सिर धर कर उस्तत कर रहा था। विदा होकर गुरु की नगरी में आया। सिख का निश्चय देखकर गुरु जी प्रसन्न हुए। यहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे थे। वहाँ जाकर गुरु जी के चरण कवलों में सिर निवाया तो गुरु जी ने मुस्कुरा कर कहा कि वहाँ पर जाकर कैसा सिख देखा है, वह किस तरह की रहनी रहता है और कैसे सेवा करता है और हृदय में निष्ठा कर कर कैसे दुख सुख व्यतीत करता है। ये सुनकर भाई गुरमुख बोला, है प्रभु गुरुजी, आपके सिख अडोल है, उनकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। वह दुख और सुख में एक सम्मान प्रसन्न रहते हैं। फिर उसने भाई भिखारी का सारा प्रसंग सुनाया, जैसे कि उसने भाई भिखारी के घर देखा था। भाई गुरमुख ने कहा, जिस पर आपकी कृपा होती है ऐसा निश्चय वही मनुष्य धारण करता है। कृपा निधान। गुरुजी ये सुनकर प्रसन्न हुए। अपने सेवक के श्रेष्ठ यश को सुना। गुरुजी अपने प्यारे सिखों की सदा ही सहायता करते हैं, लोक परलोक में संभाल कर लेते हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। साध संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शे जी। धन्यवाद। साध संगत जी, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।